हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ओपन एक्सेस पब्लिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नजर जरूर डाल देना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स से रिलेटेड अपलोड कर रखे हैं, जिससे आपका पीएचडी कोर्स वर्क बहुत आसान हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर ओपन एक्सेस पब्लिकेशन। देखो, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। नाम से ही आपको ना इसका मतलब समझ आ जाएगा। ओपन एक्सेस पब्लिकेशन एक ऐसी पब्लिकेशन, मैं आई रिपीट, एक ऐसी पब्लिकेशन जिसको आप एक्सेस कर सकते हो ओपनली, या ओपनली को मैं रिप्लेस कर दूं फ्री में। एक ऐसी पब्लिकेशन जिसको आप एक्सेस कर सकते हो फ्री में, उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन एक्सेस पब्लिकेशन। अब पब्लिकेशन से मेरा क्या मतलब है? जो भी रिसर्च पेपर है, जो भी रिसर्च आर्टिकल्स है। तो बेसिकली ऐसे रिसर्च पेपर आर्टिकल्स आपके पास अवेलेबल है जिनको आप एक्सेस कर सकते हो ओपनली फ्री में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में गया होगा इसका कुछ मतलब। ठीक है, मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ। जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो ड्यूरिंग आवर रिसर्च वर्क वी नीड एक्सेसिबिलिटी। इसको ना हर एक ऑथर जो है समझ सकता है कि ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क वी नीड एक्सेसिबिलिटी टू गुड रिसर्च पेपर, सो दैट वी कैन कैरी ऑन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर रिसर्च वर्क। हमारी रिसर्च के दौरान हमें एक अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स का एक्सेस चाहिए होता है, ताकि हम अपना रिसर्च वर्क अच्छे से कैरी ऑन कर सकें। अगर वो एक्सेस हमें फ्री में मिल जाए तो क्या बात होगी? तो वही होता है ओपन एक्सेस पब्लिकेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको हाईलाइट करके इसका मतलब बता देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। लेट मी हाईलाइट इट। ओपन एक्सेस इज सिंपली फ्री ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल कंटेंट, स्कॉलरली जनरल आर्टिकल्स। मतलब फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरली जनरल आर्टिकल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन एक्सेस पब्लिकेशन होते हैं। जो भी रिसर्च रिजल्ट्स हैं जो ऑथर पब्लिश करता है विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ओपन एक्सेस जो है पब्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पब्लिकेशन इज डिफाइंड एज एन ओपन एक्सेस व्हेन देयर इज नो फाइनेंशियल, लीगल और टेक्निकल बैरियर्स टू इट। मतलब कि आप ओपनली फ्री में कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, कोई चोरी चकारी से आपको पेपर नहीं लेना पड़ रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से रिसर्च पेपर्स को रीड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। वो आपका क्या हो गया? ओपन एक्सेस पब्लिकेशन। तो ओपन एक्सेस पब्लिकेशन इज बेसिकली फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कॉलरली आर्टिकल्स। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड आई हैव मेड यू अंडरस्टूड दिस। नाउ इसके साइलेंट फीचर्स क्या है? साइलेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये डिजिटल होता है बेसिकली। लेट मी टेक द हाईलाइटर एंड चेंज इट कलर वंस। ओके, सो बेसिकली ये क्या है? ये डिजिटल है। ये जो एक्सेसिबिलिटी मिलती है आपको डिजिटल मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, ओपन एक्सेस पब्लिकेशन एक ऐसी पब्लिकेशन जिसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉपीराइट का भी इसमें कोई इतना झंझट नहीं होता है। तो बेसिकली डिजिटल फ्री ऑफ चार्ज आपकी क्या है? पब्लिकेशन है। यहाँ पे जो है ऑथर्स अपने पेपर्स को पब्लिश कर देते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेमेंट। उनको कोई लालच नहीं होता पैसों का। फिर उसके बाद जो है कॉस्ट फैक्टर, ये जो है कॉस्ट फैक्टर ये मैंडेटरी बना देता है कि ये अवेलेबिलिटी हमारे पास ऑनलाइन हो, क्योंकि अगर आपके पास ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होगी तो कॉस्ट आपकी क्या आएगी? मिनिमल आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो साइलेंट फीचर्स आपको समझ में आए कि ये डिजिटल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कॉपीराइट का भी कोई झंझट नहीं होता। ऑथर्स यहाँ अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेमेंट, और कॉस्ट फैक्टर की वजह से इसको ऑनलाइन रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम प्रिंट वर्जन से इसके निकालने लगे तो कितना पेपर वर्क हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये समझ आ गया कि भाई कुछ ऐसे जर्नल्स भी हैं, कुछ ऐसे पेपर्स भी हैं जिनको हम फ्री में देख सकते हैं, बट लेकिन कैसे? तो कैसे का जवाब देंगे, ये हमारे रूट्स और टू ओपन एक्सेस, किस किस तरीके से हम जो है अपने ओपन एक्सेस में जो है जा सकते हैं। तो सबसे पहले है गोल्ड एंड ग्रीन। ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने इनका डिफरेंस चार्ट भी लगाया हुआ है। देखो, सबसे पहले इनका मतलब ही समझ लेते हैं क्या है। ग्रीन का मतलब क्या है? बेसिकली ग्रीन कलर से मैं समझाती हूँ आपको। ग्रीन ओपन एक्सेस, यहाँ पे इसको ना हम सेल्फ आर्काइविंग भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ आर्काइविंग भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है सेल्फ आर्काइविंग का? देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं ना, सेल्फ आर्काइविंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग। अप टू एक्स की स्पीड पे भी मेरे लेक्चर्स देख सकते हो अगर आपको स्लो लगे तो। एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग अ फ्री कॉपी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। बेसिकली आपके पास जो भी कॉपी है, फ्री कॉपी है, उसको आप ऑनलाइन अपलोड कर देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ आर्काइविंग। तो मैंने ग्रीन ओपन एक्सेस के आगे सेल्फ आर्काइविंग क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें जो ऑथर है वो क्या करता है? खुद सेल्फ आर्काइव करता है। सेल्फ आर्काइव मतलब क्या है?
खुद अपनी एक फ्री कॉपी जो है अपने पेपर की अपलोड करता है। तो अब इसका मतलब आप ध्यान से सुनना ग्रीन ओपन एक्सेस का। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम कभी भी अगर आप लोगों ने किसी ने पेपर दिया हो तो बेसिकली कॉपीराइट फॉर्म हम जो है एक कॉपीराइट ट्रांसफर प्रोसेस होता है जिसमें जो है हम जब भी अपना आर्टिकल पब्लिश कराते हैं तो कॉपीराइट ट्रांसफर फॉर्म हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑथर है वो सिक्योर कर लेता है अपने राइट्स को। किस राइट को? कि भाई वो जो है जैसे ही उसका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएगा वो क्या करेगा, एक कॉपी जो है वो खुद या तो अपनी पर्सनल वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है या फिर ओपन एक्सेस अब पर्सनल वेबसाइट पे तो कौन ही वो करता है, ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में जो है। अब ये कहोगे यार ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरी है। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी क्या है बेसिकली कि एक ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स जो है वो क्या है अवेलेबल है। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एक्सेस रिपोजिटरी या फ्री ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड रिपोजिटरी। तो आपको समझ आया ग्रीन ओपन एक्सेस क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे जो भी ऑथर है वो क्या करता है, अपना जो भी कॉपीराइट ट्रांसफर एग्रीमेंट है, जब भी आप कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी पेपर देते हो तो आपसे कॉपीराइट फॉर्म भरवाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि भाई इस पेपर पे हमारा अधिकार है। तो कॉपीराइट ट्रांसफर एग्रीमेंट में जो ऑथर है वो अपने पास जो अधिकार है वो क्या कर लेता है, सिक्योर कर लेता है कि भाई एक बार ये जो है एक्सेप्ट हो जाएगा पेपर तो मैं क्या करूंगा, इसको सेल्फ आर्काइव कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सेल्फ आर्काइव कर दूंगा। सेल्फ आर्काइव बोले तो इसकी जो एक ऑनलाइन एक कॉपी है उसको क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। कहाँ पे अपलोड कर दूंगा? ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सारे जनरल तो ऑटोमेटिकली जो है ग्रांट दे देते हैं। ये बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं वो खुद ही बोल देते हैं कि भाई तुम इसको अपलोड कर देना, बट बहुत कम ऑथर ऐसा करते हैं। तो आपको अभी तक ग्रीन ओपन एक्सेस का मतलब समझ आया कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो भी एक्सेप्टेड आर्टिकल है उसको क्या कर दिया जाता है, कॉपीराइट ट्रांसफर एग्रीमेंट में उसमें अपने राइट सिक्योर कर लेता है और वो कि भाई मैं खुद ही इसको एक सेल्फ आर्काइव कर लूंगा, मतलब खुद ही इसकी एक कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो उसको कहीं और यूज करेगा, वो सिर्फ कॉपी ये इसलिए राइट सिक्योर करता है ताकि और लोग भी उसके आर्टिकल्स को पढ़ सके। ठीक है, तो ड्यूरिंग द, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ड्यूरिंग द कॉपीराइट ट्रांसफर प्रोसेस दे सिक्योर राइट टू डिपॉजिट अ वर्जन ऑफ देयर आर्टिकल्स इन एन ओपन एक्सेस रिपोजिटरी ऑफ और पोस्ट ऑन अ पर्सनल वेबसाइट। ठीक है, तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस और आपको ग्रीन ओपन एक्सेस समझ में आया, जिसमें सेल्फ आर्काइव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड से डरना नहीं है। सेल्फ आर्काइव मतलब यही होता है कि आप एक ऑनलाइन कॉपी जो है अपनी खुद डिपॉजिट कर रहे हो। अब गोल्ड ओपन एक्सेस क्या होता है बेसिकली, दिस इज द मोस्ट ओपन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव। अब इसके लिए येलो कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर लेने की ट्राई करते हैं। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ओपन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ ओपन एक्सेस। इसमें क्या है, जो भी आपका फाइनल वर्जन होता है रिसर्च आर्टिकल का वो परमानेंटली और फ्रीली अवेलेबल होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली आप अपने आर्टिकल को ओपन एक्सेस जनरल में अपलोड करते हो। तो बहुत सारे जनरल हमारे ओपन एक्सेस होते हैं, तो आप अगर अपने आर्टिकल को डायरेक्टली ओपन एक्सेस जनरल में अपलोड कर रहे हो तो वो गोल्ड ओपन एक्सेस हो गया। बट लेकिन अपने आर्टिकल्स को सबमिट करने के बाद आप उनको सेल्फ आर्काइव कर रहे हो, मतलब कि खुद ही आप उनको ओपन एक्सेस उसमें जो है दिखा रहे हो। जैसे आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो गूगल स्कॉलर हो गया या रिसर्च गेट हो गया, तो वहां पे जो आर्टिकल्स अपलोड हो रखे होते हैं आधे से ज्यादा, वो जो है जो स्कॉलर्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी एक प्रोफाइल बना के खुद ही जो आप देखते हो वो अपलोड कर देते हैं ताकि वो ओपन एक्सेस हो जाए। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो लेट मी टॉक अबाउट मीनिंग। तो आपको पता समझ में आ गया गोल्ड ओपन एक्सेस का मतलब क्या है, पब्लिश इन एन ओपन एक्सेस जर्नल और इन अ जर्नल विद सपोर्ट ओपन एक्सेस। मतलब या आप शुरू से ही आप एक ऐसे जर्नल में अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कराते हो जो ओपन एक्सेस है, मतलब जो फ्री में अवेलेबल है। दूसरा सेल्फ आर्काइव। सेल्फ आर्काइव मतलब होता है कि आप खुद ही एक कॉपी जो है अपने आर्टिकल की जो है अपलोड करते हो। एक्सेस क्या है बेसिकली, इसमें आपका ना फाइनल पब्लिश्ड आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एम्बार्गो पीरियड। अब इसको देख के मत वो करना यार ये क्या आ गया नया एम्बार्गो पीरियड। एम्बार्गो पीरियड होता है बेसिकली कि जब आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है और फिर वो फाइनली पब्लिश होता है तो उसमें एक टाइम गैप होता है बेसिकली। या फिर आप अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो प्री प्रिंट वर्जन से लेके पोस्ट प्रिंट वर्जन तक। आप कहोगे यार ये क्या है, प्री प्रिंट क्या है, पोस्ट प्रिंट क्या है, पता नहीं क्या क्या बता दिया। प्री प्रिंट होता है कि जब आपका पेपर का अभी तक पीयर रिव्यू सिस्टम नहीं हुआ। पीयर रिव्यू मतलब कि आपका पेपर अच्छे से रिव्यू नहीं किया गया है दूसरे लोगों द्वारा। पोस्ट प्रिंट होता है कि जब आपका पेपर
पीयर रिव्यू प्रोसेस से जा चुका है, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने आपका पेपर देख लिया है और वो जो है उनको अच्छा लगा है और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको पब्लिकेशन के लिए, वो पोस्ट प्रिंट होता है। तो प्री प्रिंट से लेके पोस्ट प्रिंट का जो टाइम ऐसा मान लो, या फिर जो भी एक्सेप्टेंस से लेके पब्लिकेशन तक का टाइम, मतलब कुछ टाइम डिले होता है। एक अगर मैं और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कभी कभी पब्लिकेशन में कुछ टाइम डिले होता है, उसको हम एम्बार्गो पीरियड बोलते हैं। गोल्ड ओपन एक्सेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी एम्बार्गो पीरियड नहीं होता है, यहाँ पे रिक्वायर ही नहीं होता है। आपके पास जो भी आर्टिकल है आप उसको इमीडिएटली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, बेसिकली एम्बार्गो पीरियड होता है, क्योंकि इसमें ना 2 वर्जन होते हैं, एक होता है प्री प्रिंट वर्जन, एक होता है पोस्ट प्रिंट वर्जन। मतलब कि जो स्कॉलर्स हैं या रिसर्चर्स हैं वो अपना प्री प्रिंट वर्जन, मतलब जो ब्लाइंड अभी प्रीयर रिव्यू नहीं हुआ है उस आर्टिकल को भी अपलोड कर सकते हैं, और इसमें जो है पोस्ट प्रिंट वर्जन भी अपलोड कर सकते हैं जिसका पीयर रिव्यू हो चुका है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? ओपन एक्सेस पब्लिकेशन मतलब कि एक ऐसी पब्लिकेशन जो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बताए, गोल्ड और ग्रीन। गोल्ड में आप डायरेक्टली ओपन एक्सेस में चले जाते हो, ग्रीन में आप सेल्फ आर्काइव करते हो, मतलब खुद ही अपलोड करते हो, खुद आप पीयर रिव्यू से पहले वाली कॉपी भी अपलोड कर सकते हो, पोस्ट रिव्यू से पहले बाद वाली कॉपी भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर फी क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो गोल्ड ओपन एक्सेस की फीस है वो ऑथर पे करता है, ठीक है, या फिर उनका कोई इंस्टीट्यूशन या उनकी कोई फंडिंग बॉडी पे कर सकती है। आपको एक्सेस करने के लिए नहीं देना पड़ रहा है। ऑथर मतलब जो खुद लिख रहा है पेपर वो दे रहा है, या फिर उसका इंस्टीट्यूशन दे रहा है, या उसकी फंडिंग बॉडी दे रही है, आपको नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है बेसिकली ऑथर से पैसे नहीं लिए जाते हैं ग्रीन ओपन एक्सेस में। ये जो कॉस्ट है, मतलब ये जो है लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन से कवर हो जाती है, मतलब जो भी उनको सब्सक्राइब वगैरह करता है उन जनरल्स को, वहां से चीज कॉस्ट कवर हो जाती है। तो गोल्ड ओपन एक्सेस में क्या है कि बेसिकली आइदर द ऑथर और द फंडिंग बॉडी इज पेइंग द फीस, एंड हेयर नो फीस इज पेड बाय द ऑथर, बल्कि जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है उनसे पैसे कवर हो जाते हैं। अब ऑथर जो है इसमें कमर्शियल लाइसेंस ले सकते हैं, नॉन कमर्शियल लाइसेंस ले सकते हैं, बट लेकिन अब कहोगे यार ये क्या है CCVI? ये एक बेसिकली एक क्रिएटिव कॉमन कुछ करके एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियल, नॉन डेरिव्स करके इसकी कुछ फुल फॉर्म होती है CC। अब आपने ना सुना होगा क्रिएटिव कॉमन का फंक्शन कि ये सारी चीजें ना हर कोई यूज कर सकता है बेसिकली, पर आप उसमें ना देखो, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इस लाइसेंस का मतलब बताऊं ना, इसकी फुल फॉर्म तो यही होती है, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल नॉन डेरिव्स लाइसेंस कुछ करके होती है। आप बेशक से गूगल कर सकते हो इसको। इसमें ये क्या है ना, ये एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप किसी के आर्टिकल को देख सकते हो, ठीक है, यू कैन रीड इट, यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन जो है रीड इट, डाउनलोड इट, बट लेकिन आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने किसी का आर्टिकल पढ़ा और उसमें बदलाव करके फिर खुद ही अपलोड कर दिया, ये नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये वाला लाइसेंस होता है कि व्हेन यू कैन आइदर रीड और प्रिंट द कॉपी और वट एवर यू कैन डू इट, बट यू कांट चेंज द आर्टिकल, मतलब आप उसमें अपने बदलाव नहीं आ सकते। तो ये क्रिएटिव कॉमन का एक लाइसेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि तो मुझे ये भी बता देना, मैं थोड़ा और सिंपल वे में समझाऊंगी। अब हम बात करते हैं और रास्तों की। तो ये तो ग्रीन और गोल्ड था, अब है हमारे पास डायमंड। अब देखो अब ना ये बहुत इजी है, थोड़ा ग्रीन और उसमें ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने वो डिटेल में डाला था। तो डायमंड इट रेफर्स टू जर्नल्स दैट प्रोवाइड फ्री एक्सेस फॉर रीडर्स बट ऑल्सो रिसर्च ऑथर्स टू पब्लिश इट। मतलब ना तो रीडर्स को पैसे देने पड़ रहे हैं, ना ही ऑथर्स को। डायमंड है, मतलब एक भाई गोल्ड से भी ऊपर है ये तो डायमंड है, ना तो ऑथर्स ही पैसे दे रहे हैं ना रीडर्स ही पैसे दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम जो है इट कैन बी स्लाइटली डिसीविंग, बट लेकिन जो डिसीविंग से मतलब उनका वही है कि ये वाली लाइन हटा देना, ये कुछ जम नहीं रही, डिसीविंग, ये वाली लाइन हटा देना, ये अच्छा है। डायमंड ओपन एक्सेस दिस रेफर्स टू जर्नल्स दैट प्रोवाइड फ्री एक्सेस फॉर रीडर्स बट ऑल्सो फॉर रिसर्च ऑथर्स टू पब्लिश इट, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली उनके द्वारा जो है ये सपोर्ट किया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा होता है हाइब्रिड ओपन एक्सेस। हाइब्रिड ओपन एक्सेस ये भी बहुत आसान है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट दोज टाइप ऑफ ओपन वेयर सब्सक्रिप्शन जनरल ऑफर्स एंड ओपन एक्सेस, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन जनरल है वो, मतलब हाइब्रिड आपको समझ में आ रहा होगा, ये कॉम्बिनेशन होता है। आपको गोल्ड समझ में आ गया, ठीक है, आपको ग्रीन समझ में आ गया। ग्रीन में तो हम सेल्फ आर्काइव करते हैं, गोल्ड में खुद ही ओपन एक्सेस जनरल में देते हैं, डायमंड में क्या है आपको फीस ही नहीं देनी पड़ रही है, ना रीडर को ना ऑथर को पब्लिश कराने के लिए।
अब हाइब्रिड क्या है बेसिकली, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे है बेसिकली, प्रोसेसिंग फीस इसमें देनी पड़ती है, प्रोसेसिंग फीस इज पेड फॉर इंडिविजुअल आर्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, थोड़ी सी आपको आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। दिस इज वन ऑफ दोज टाइप ऑफ ओपन एक्सेस वेयर अ सब्सक्रिप्शन जनरल ऑफर्स open access where the processing fees is paid for individual articles. Although the processing fees may be higher than those of regular open access, it may be worth your effort. देखो यही सारी चीज लिखी हुई है, मैं आपको ना इसको डायरेक्ट हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, फालतू की बकवास नहीं करती हूँ। It is a mixture of open access articles and closed articles. A publisher following this model is partially funded and only provide an open articles for those articles for which author has paid fees. Simple language, यहाँ से पढ़ो इसको। ये हाइब्रिड मैंने आपको पहले बता दिया, ये मिक्सचर होता है ओपन एक्सेस का और क्लोज्ड एक्सेस का। अब ये कैसे मिक्सचर है, देखो इसमें सिर्फ पब्लिशर जो है क्या करता है, सिर्फ उन्हीं का ओपन एक्सेस प्रोवाइड करता है जिसमें ऑथर ने क्या किया हुआ है, फीस पे की हुई है, ठीक है। अब आपको चारों ओपन एक्सेस समझ में आ गए होंगे। ये ना एक बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक ब्रॉन्ज भी होता है हाइब्रिड के बाद ना, एक ब्रॉन्ज भी होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ, ये ब्लैक ओपन एक्सेस बता देती हूँ। यार ये हैंग हो गया, सॉरी। ब्लैक ओपन एक्सेस, ब्लैक ओपन एक्सेस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो है इलीगल ओपन एक्सेस मॉडल है बेसिकली। यहाँ पे जैसे ना, अगर आपने सुना हो, मैं इसके बारे में भी बना सकती हूँ एक वीडियो स्काई हब के बारे में। यहाँ पे आपको कोई भी रिसर्च आर्टिकल है वो आप देख सकते हो, उसका DOI या टॉपिक वगैरह डाल के। सो ये इलीगल है बेसिकली, दिस इज एन इलीगल ओपन एक्सेस मॉडल वेयर ऑल्दो द आर्टिकल इज नॉट ओपनली लाइसेंस बट इट इज स्टिल शेयर्ड बाय इलिसिट सर्विसेज। मतलब कि वैसे तो वो ओपन एक्सेस नहीं है बट लेकिन आप इलीगल तरीके से जो है उसको करते हो, एक्सेस करते हो, जो कि गलत है, वो ब्लैक ओपन एक्सेस में आ जाता है। तो ब्लैक ओपन एक्सेस इज बेसिकली एन इलीगल ओपन एक्सेस मॉडल, ठीक है। अब एक इसमें ना ब्रॉन्ज भी होता है, एक होता है इसमें ब्रॉन्ज, अगर आपको लिख के आना है तो ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस। ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस होता है बेसिकली कि आप उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस आर्टिकल आर फ्री टू रीड, यू कैन रीड देम ऑन द पब्लिशर पेज, बट क्लियरली आइडेंटिफाइबल लाइसेंस उनके पास नहीं होता कि भाई एक बार मिल गया तो दूसरी बार आपको ढूंढने में उसको दिक्कत होगी, ऐसी वाली कहानी हो सकती है। बाकी आपको समझ आ गया। गोल्ड ओपन एक्सेस जनरल में ही जाके आप पब्लिश कराते हो, ग्रीन सेल्फ आर्काइव करते हो, बेसिकली आप खुद ही जाके अपलोड करते हो। फिर डायमंड, इसमें ऑथर के लिए भी कोई फीस नहीं है, पब्लिशर के लिए भी कोई फीस नहीं है। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन है क्लोज्ड और ओपन का, जिनके लिए फीस देते हो उन्हीं के लिए को आप पढ़ सकते हो। ब्लैक ओपन जो कि इलीगल तरीका है, जैसे स्काई हब मैंने लिख रखा है। उसके बाद जो है एडवांटेजेस क्या है ओपन एक्सेस पब्लिकेशन के। सी ओपन एक्सेस पब्लिकेशन इज फ्री। अब जैसा कि आपने देखा, इट इज बेसिकली फ्री। आप कोई भी यूज करो, ज्यादातर तो इसमें ग्रीन वाला यूज करो, गोल्ड वाला यूज करो, कोई भी रास्ता आप यूज करो, इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, ठीक है। तो ये वाली लाइन अगर आप पढ़ो तो द कोर आइडिया ऑफ इज, मतलब ये फ्री में अवेलेबल है। यही कहानी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आई वोंट रिपीटेड, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर इंक्रीज रीडरशिप, देखो इससे क्या होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे पढ़ने के लिए, यू विल गेट अ वाइडर ऑडियंस। क्योंकि पहले आर्टिकल ही, सब्सक्रिप्शन तो देखो कोई लेने बैठेगा नहीं, स्कॉलर है या फिर कोई रिसर्चर है, कोई कमाई भाई जिसके पास जो है अत्यंत ही पैसा है, अति में पैसा है, या फिर उनको लगता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, वही सब्सक्रिप्शन लेता है। वरना लोग यूनिवर्सिटी के थ्रू या फिर जो है स्कॉलर्स, मतलब आप खुद सोचो, मतलब अगर मैं अपने लेवल पे सोचूं तो सब्सक्रिप्शन लेना मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। बट लेकिन अगर ओपन एक्सेस मुझे मिल जाए कहीं पे, तो दैट विल, आई विल बी कीन टू स्टडी अदर आर्टिकल्स। तो रीडरशिप कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि वाइडर ऑडियंस तक लोग पहुंचते हैं इसके द्वारा। और जो है एक्सेस फॉर रिसर्चर्स इन डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में भी जो लोग हैं वो एक्सेस कर पा रहे हैं अच्छे से इन रिसर्चर्स को, देख पा रहे हैं कि यार कैसी रिसर्च होती है बेसिकली, और कैसे जो है वो क्योंकि कुछ भी रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपको एक बेस चाहिए होता है, और बेस कहाँ से मिलेगा, रिसर्च आर्टिकल से। विजिबिलिटी बढ़ रही है, अगेन ये रीडरशिप वाले पॉइंट से ही मिलता जुलता है कि मोर पीपल कैन सी एंड डाउनलोड योर रिसर्च, न्यू रीडर्स विल कम एंड दे विल गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड विल पब्लिश समथिंग गुड। अगर उनके पास विजिबिलिटी अच्छी होगी तो जो है क्वालिटी एश्योरेंस भी होती है, ट्रांसपेरेंसी है बेसिकली, ठीक है। तो आप अपना डाटा दे रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी जो है कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये 5 एडवांटेज आप लिख सकते हो, फ्री फॉर ऑल, इंक्रीज लीडरशिप, एक्सेस फॉर रिसर्चर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, विजिबिलिटी, ठीक है। अगर मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊं तो आप वो भी इसमें 1-2 डाल सकते हो।
मैंने वैसे नहीं डाले, लेट मी टेक सम डार्कर पेन, गिव मी अ सेकेंड। या तो आप इसमें ऐसे पॉइंट्स भी डाल सकते हो कि एसिलरेट द पेस ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च को जो है स्पीड अप कर देगा, रिसर्च प्रोसेस को, रिसर्च जर्नी को लोगों की। ठीक है, और पॉइंट आप इसमें ये डाल सकते हो कि एनरिच द कल्चर ऑफ शेयर्ड लर्निंग, मतलब जो कल्चर है शेयर्ड लर्निंग का उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि फ्री में जो है लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट तो आपके ये हो गए, सॉरी 2 पॉइंट आपके ये विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी हो गया। फिर पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, फ्री फॉर ऑल, इंक्रीज लीडरशिप, एसेस फॉर रिसर्च। 2 पॉइंट आपके ये हो गए, 7 पॉइंट तो मैंने आपको यहीं बता दिए। और आप क्या लिख के आ सकते हो इसमें, लेट मी थिंक फॉर अ मिनट। जो है आप पीयर रिव्यूड पेपर को एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी फीस रिस्ट्रिक्शन, जो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, आप जो है ब्रॉडर रीच बढ़ती है, ब्रॉडर ऑडियंस बढ़ती है, रीच बढ़ रही है आपकी, यू कैन रीच द मोर ऑडियंसेस, तो वही विजिबिलिटी उसमें भी कवर हो गया। बट लेकिन हाँ, पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आप एक पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो बेसिकली लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। बहुत सारे लोग जो है अंधाधुंध पब्लिश करने लग जाएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा रिसर्च में कुछ, वो पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, तो बेसिकली क्वालिटी कहीं ना कहीं एट स्टेक लग जाती है अगर ऐसे, क्योंकि जनरल को अब कहीं ना कहीं से अपने पैसे कवर करने होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैसे कवर करने हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करने की कोशिश करें, क्या पता हो और फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। तो क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कहीं ना कहीं लैक हो सकता है। फिर प्रीडेटरी जर्नल, जिनके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है, जहाँ पे ये जो नकली जर्नल्स होते हैं, बोगस जर्नल्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सकता है इस चीज से। और कहीं ना कहीं जो है खर्चा एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का भी आ सकता है, मैनेज करने का इन सब चीजों का। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। देखो, ओपन एक्सेस की कुछ स्ट्रैटेजी है। तो ये जो है ग्रीन रोड और गोल्ड रोड। ठीक है, ग्रीन रोड मतलब वही लिखा हुआ है, मिलता जुलता वही चीज लिखी हुई है ग्रीन रोड और गोल्ड रोड में मैंने, कि ओपन गोल्ड रोड में क्या है कि आप अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन चार्जेस, आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, आप ओपन एक्सेस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करते हो, तो वही मतलब वही हो गया ग्रीन रोड, वही सेल्फ आर्काइविंग। कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजीज में भी कवर हो जाता है, रूट्स में भी कवर हो जाता है। तो अभी मैंने आपको क्या क्या टॉपिक करा दिया, मीनिंग करा दिया, ओपन एक्सेस, फ्रीली अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरली आर्टिकल्स टू रिसर्च जर्नल्स। फिर उसमें हमने साइलेंट फीचर्स किए थे कि भाई डिजिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ऑनलाइन कॉपी अवेलेबल होती है जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद हमने जो है रूट्स करे, इसके रूट्स हमने ग्रीन रूट किया सेल्फ आर्काइविंग वाला, जिसमें आप अपने पोस्ट और प्री प्रिंट वर्जन दे सकते हो। फिर गोल्ड रूट किया, ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करा सकते हो। डायमंड एक्सेस किया कि किसी को भी फीस देने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिड किया, कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज एक्सेस जर्नल। फिर ब्रॉन्ज मॉडल किया, जिनका कोई प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता है या इलीगल। ब्लैक वाला किया हमने कि ब्लैक ओपन एक्सेस, जिसमें जो है बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो इलीगल है। तो ये हमारे रूट्स आ गए स्ट्रैटेजी में, ग्रीन रोड गोल्ड रोड कवर हो गया। तो इसकी थोड़ी सी ना मेरे पे हिस्ट्री रह गई, मुझे स्टार्टिंग में ही आपको बतानी चाहिए थी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक्चुअली इंडिया में जो मूवमेंट है ओपन एक्सेस की, वो 1991 में, इंडिया में नहीं सॉरी बाहर की, किसने स्टार्ट की थी 1991 में, पॉल जिनबर्ग करके कुछ नाम था, उन्होंने एक रिपोजिटरी बनाई थी। उस रिपोजिटरी में उन्होंने बहुत सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखे थे, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड थे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, और मतलब अलग अलग आर्टिकल्स उन्होंने जो है बहुत सारे आर्टिकल, एक ओपन एक्सेस मूवमेंट हुआ था बेसिकली। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 1991 में गिन्सबर्ग, यस मुझे नाम याद आ गया, गिन्सबर्ग 1991 में गिन्सबर्ग नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने अपनी एक रिपोजिटरी बनाई थी आर्काइव नाम से। और रिपोजिटरी मतलब जहाँ बहुत सारा कलेक्शन है, जिनमें बहुत सारे थे कि 16,76,000 करके कुछ आर्टिकल्स उन्होंने डाले थे, जो अलग अलग फील्ड से थे, जैसे बायोलॉजी हो गया, क्वांटिटेटिव फाइनेंसेस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एक इंजीनियरिंग हो गया, बहुत सारे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर ना एक पूरी मूवमेंट बनती चली गई। अगर मैं आपको बताऊं तो 2004 में गूगल स्कॉलर आ गया। ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 2000, उससे भी पहले इंडिया में 1991 से इंटरनेट वगैरह आ गया था। 2004 में गूगल स्कॉलर आ गया।
9 में आई गेस, या पता नहीं 2011 में जो मैंने आपको एक इलीगल वो बताया था, स्काई हब लॉन्च हो गया था। उससे क्या करते हैं कि लोग फ्री में जो है, तो बहुत सारी ये ना एक पूरे ओपन 1999 में ओपन इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, तो ये पूरी ना एक ओपन एक्सेस मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो ये जो मूवमेंट है वो इंडिया में, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए ही बता रही हूँ, इंडिया में भी स्टार्ट हुई थी। इंडिया में 1991 में जो है इन्फ्लीबिट आ गया था, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली 2000 में आईआईएम ने अपनी लाइब्रेरी वगैरह स्टार्ट कर दी थी। फिर 2004 में जैसा कि मैंने बताया आपको बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। फिर 2007 में नेशनल नॉलेज कमीशन बना था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई ओपन एक्सेस के लिए। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, इसका पार्ट 2 आपको चाहिए जिसमें मैं आपको ओपन एक्सेस मूवमेंट के बारे में बता सकती हूँ, शेपिरो के बारे में बता सकती हूँ, जनरल फाइंडर्स के बारे में बता सकती हूँ, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपके व्यूज और आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं ग्रो करती रहूँ। और आपको अगला कौन से टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए प्लीज प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। हर ट्यूसडे और हर सैटरडे, सॉरी हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को मेरी वीडियो आती है, ठीक है। थैंक यू सो